एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद के कान बड़े और जुबान छोटी। क्या कुछ ऐसा ही सीन अपना रहा है भारत और भूटान के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जिससे चाइना भी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ क्या बांग्लादेश की सेना में अफरा तफरी मची है और ये अफरा तफरी तारिक रहमान ने मचाई है। तो वहीं अमेरिका के मंसूबे को क्या बांग्लादेश में झटका लग रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये, तारिक रहमान गलती नहीं करना चाहते। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद देश की सेना में बड़े बदलाव शुरू हो और इन बदलावों का मकसद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार को अपने लोग बैठाना है या मजबूती लानी, जो कहिए इसको। लेकिन ये दूर की भांप कर चलते हैं, अगला कोई एक्शन लेने से पहले सेना पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सेना में बड़े फेरबदल के तहत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के करीबी जाने जाने वाले जनरलों को खास भूमिकाएं मिल रही है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेना पे, चाहे पाकिस्तान की ही बात करें, हालांकि पाकिस्तान में सेना पे पकड़ क्या करोगे, सेना ही पकड़ कर बैठी रहती है। पर बांग्लादेश में इतिहास में बहुत बार बहुत कांड हो चुके, इसलिए तारिक रहमान सबसे पहले आकर यूनुस वाले जो जनरल थे उनको हटा कर उससे कुछ बना रहे हैं। किसी को आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन से हटा दिया गया और विदेश मंत्रालय में एम्बेसडर बना दिया गया। भारत में तैनात जनरल को बुला लिया गया और उन्हें मेजर जनरल की पदोन्नति करके जीओसी बना दिया गया। तो इस तरीके से चेंजेस चल रहे हैं ताकि तारिक रहमान पूरी तरीके से आश्वस्त रहे कि उनके सेना में किसी तरीके का खतरा उनके लिए नहीं। अब रही बात कि क्या ये भारत के लिए सही है या नहीं। वैसे आपको बता दूं, यूनुस के जाने के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार एक अंतरिम सरकार, लेकिन अंतरिम सरकार रहते हुए भी 12 फरवरी को आम चुनाव से 3 दिन पहले अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनल। डील में जिस तरह की तेजी दिखाई गई उससे इस पर कई सवाल होने लगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने भी अब डील को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। शहाबुद्दीन का दावा है कि ये डील बहुत सीक्रेट तरीके से की गई, इसके बारे में उनको यानी राष्ट्रपति के दफ्तर को कोई जानकारी नहीं दी गई। राष्ट्रपति कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने की अपनी अंतरिम सरकार में संविधान का पालन नहीं। संविधान कहता है कि विदेश यात्रा की जानकारी राष्ट्रपति को देनी चाहिए, दौरे के बाद भी राष्ट्रपति को बताया जाना चाहिए कि क्यों गए। लेकिन यूनुस 14-15 विदेशी दौरों में गए। इसमें उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भी किया, लेकिन उन्होंने डील की कोई जानकारी नहीं और इसको लेकर इन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है तो मैं इस डील के बारे में क्या। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टैरिफ पर अपना फैसला सुनाया है, बांग्लादेश के लिए भी एक मौका मिल गया है। बांग्लादेश इस बात को कह भी रहा है कि हम रिव्यू करेंगे। पर इस बीच ये भी देखने को मिल रही है कि तारिक रहमान के विदेश मंत्री पर डोरे डालना चाइना ने शुरू कर दिया है। अभी जो पिछली बार एनएसए थे खलीलुर रहमान, वही बने हैं इस वक्त विदेश मंत्री। ऐसे में ये बेहद खास शख्स हो जाते हैं। इनके ऊपर चाइना ने डोरे डालना शुरू किया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल हो रहे हैं कि भारत को अपने सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। कल का पता नहीं है कि बांग्लादेश क्या करे क्या नहीं। वैसे आपको बता दूं, किरेन रिजिजू इन्होंने एक बयान दिया और इस बयान में क्या कहा, इस बयान में इन्होंने कहा कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, चिकन नेक पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्या सचमुच ऐसा है? एक तो भारत ने यहाँ 3-4 बेस बना दिए हैं, उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि अंडरग्राउंड रेलवे का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक खेल है जो भारत ने खेलना शुरू कर दिया है और बहुत तेजी के साथ। और इस चीज को कोई समझे न समझे, चाइना बहुत अच्छे से समझ रहा है कि किस तरीके से भारत बहुत तेजी से चीजों को बदल रहा है। भूटान के पीएम को आपने देखा होगा एआई समिट में। पिछले साल भूटान और भारत के बीच में कई बार यात्राएं हुई। भूटान के राजा भी कई बार भारत आए, लेकिन इन सब में एक बेहद खास चीज है, गेल्फू। ये जो जगह देख रहे हैं गेल्फू, इस जगह के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और भारत इसमें मदद भी कर रहा है भूटान की। लेकिन ये परियोजना ऐसा लग रहा था कि अच्छा अभी तो ये परियोजना होनी है ना, ये तो एक शहर बसेगा। लोग सिर्फ इसको ऐसे देख रहे हैं कि एक शहर की बात हो रही है, लेकिन
असल में उस शहर में क्या क्या होगा? एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है जिसमें 3000 मीटर से अधिक लंबी रनवे होगी, जिसमें बोइंग 787 उतर सकेगा तो एयरबस A350 भी उतर सकेगा। और एक ऐसी संरचना बनाई जा रही है, चूंकि भूटान का जो ये इलाका है, इस इलाके में भूकंप कई बार आता है, तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, इस एयरपोर्ट को कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि भूकंप रोधी हो संरचना, अग्नि सुरक्षा, ये सारे स्टैंडर्ड इसमें फॉलो किए जा रहे हैं। ये हवाई अड्डा जो गेल्फू में है, भारतीय सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बेहद खास है। पर ये तो बात रही भूटान के अंदर। भूटान से फिर क्या हम भारत को भी जोड़ रहे हैं? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक ऐतिहासिक रेल परियोजना की नींव रखी जा रही है। 13 मार्च को इसका नींव रखा जाएगा असम के कोकराझार में। यहाँ पर एक ट्रेन परियोजना शुरू होगी और ये भारत और भूटान को जोड़ने वाला रेल लिंक होगा जो असम को भूटान के गेल्फू से सीधा जोड़ेगी। तैयारियां भी चल रही है। कोकराझार गेल्फू रेल लिंक जिसकी लंबाई होगी 69 किलोमीटर। ये लाइन कोकराझार रेलवे स्टेशन से सीधे गेल्फू तक जाएगी। इसमें 6 नए स्टेशन होंगे। भूटान को भारतीय रेल नेटवर्क से पहली बार जोड़ा जा रहा है, जिससे भूटान का पहला रेलवे कनेक्शन बनेगा। ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। अब इससे क्या फायदा होगा? आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए नए विकास के रास्ते खुलेंगे। और अगर रणनीतिक महत्व की बात करें तो बॉर्डर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के निकट, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भूटान के दक्षिणी औद्योगिक शहर गेल्फू को भारत से बेहतर जुड़ाव मिलेगा, जिससे हाई लेवल पर्यटन और लॉजिस्टिक में सुधार होगा। ये तो रही बात आर्थिक, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होगा। इसके पीछे यही कारण है कि भारत अपनी सुरक्षा के हर इंतजाम को करता जा रहा है और इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भूटान और भारत की ये साझेदारी काम आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।